हेलो एवरीवन, मैं अनुपलाबाद सुल्तान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा मास्टर जो कि है वो आईआईटी दिल्ली से की है। इसके अलावा सीएसएमएट, आईआईटी जैम और आईआईटी गेट तीनों एग्जाम मैंने काफी अच्छे लिस्ट के साथ में क्लियर कर रखे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन से मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों ये आपका प्लस का प्लेटफॉर्म है। प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं। अगर किसी दिन अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं तो उसके इसमें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग आपके पास में क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। हाफ एन आवर के बाद में जब भी क्लास होती है उसके हाफ एन आवर के बाद में जो पीडीएफ होती है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है और उस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके वीकली टेस्ट होंगे। वीकली टेस्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग टेस्ट। कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो आपका पूरा का पूरा वेल मैनर में डिजाइंड है। मतलब आपको पहले से ये पता चल जाता है कि इस डेट पे ये वाला टीचर जो है इस चीज की क्लास लेने वाला है। उससे क्या होता है, आपको पहले से अपना टाइम मैनेजमेंट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस होती है। जो भी क्लास होती है उसकी वीडियो आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो लेक्चर जो भी आपने जितने भी टीचर, जैसे मान लीजिए जेएमपी के कैटेगरी में जितने भी टीचर पढ़ा रहे होंगे केमिस्ट्री में, उन सब की क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जितने भी किसी भी बैच में आप चाहे एडमिशन ले लें, लेकिन आप सारे के सारे टीचर्स की क्लास को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। दोस्तों ये इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल अपना जो बैच है वो एक तो मार्वल बैच चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मार्वल बैच है ये आपका आईआईटी जैम का बैच है। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पेशल बैच भी चल रहा है, इसके लिए आईआईटी जैम के लिए। तो इन दोनों बैचेस में अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका यहाँ पे एक्सेल बैच भी चल रहा है। एक्सेल बैच जो है वो सीएसआईआर नेट का है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या पाएंगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सबकी क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए टेस्ट सीरीज चल रही है, C40 क्रैक जैम और बीएससी 50-50 ये टेस्ट सीरीज चल रही है फिलहाल। इन टेस्ट सीरीज को भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप अन अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तीन टाइप के अन अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है वो वाले आपके पास में होते हैं, एक 6 मंथ का, एक 12 मंथ का और एक 24 मंथ का। अगर आप 6 मंथ का बाई करेंगे तो वैल्यू जो होगी आपकी 10,125 होगी। 12 मंथ वाले में 12,375 होगी, मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुकी है, ठीक है। यहां से अगर आप चेक करोगे केवल 18,000 आपकी होगी फीस 2 इयर्स की। इसमें भी दोस्तों अगर आप ओल्ड टाइम कोड लगा लेते हैं ना तो ओल्ड टाइम कोड से आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये आपके पास में एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को क्या चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है। इन टेस्ट सीरीज को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। और जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता है कि आपकी रैंक जो है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। और यहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं इस लिंक को आप क्या कर लेंगे, इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, इस बारकोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी के ऊपर स्पेशल क्लासेस होती हैं दोस्तों। क्या होती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आपको उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अन अकेडमी की क्या करना है, ऐप जो है ना उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। गोल में आप आईआईटी जैम सेलेक्ट कर लेना। अगर आप सीएसआईआर नेट के हैं तो सीएसआईआर नेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ऑल टाइम कोड लगा देना
और जैसे ही आप ऑल टाइम कोड लगाओगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एक्सेस हो जाएंगी। तो जरूर इन चीजों का आप क्या रखेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले कि इसमें यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया है दोस्तों, वो आपको क्या दिया, क्या कैसा दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से इसे बोर्ड पे समझें। ये जो कंपाउंड गिवन है इसमें साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या दे रखा, मिथाइल ग्रुप दे रखा है। तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ आपका हाइड्रोजन है। तो अगर आप एलडीए डालते हो दोस्तों इसके अंदर, तो एलडीए की प्रेजेंस में यहां पे क्या होने वाला है, देखिए एलडीए एक हिंडर्ड बेस होता है। अगर ये हिंडर्ड बेस होगा तो इनोलेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप ही कमेंट कर दीजिए। अगर इनोलेट बनाएगा तो इसके पास में दो पॉसिबिलिटीज होंगे, एक जो आपका हाइड्रोजन होगा वो इस वाली पोजीशन पे होगा, और एक बार हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे रहा होगा। ये हाइड्रोजन कैसा है आपका, ये वाला लेस हिंडर्ड है, ये मोर हिंडर्ड है। तो एलडीए हिंडर्ड होने की वजह से लेस हिंडर्ड साइड से हमेशा क्या जनरेट करवाता है, यहां पे इनोलेट जनरेट करवाएगा। ओ नेगेटिव और इस वाली पोजीशन पे कौन था, मेथल था। इसके बाद में आपको क्या गिवन है, पीएचएसी और पीएचएसी और सीएल गिवन है। अगर यहाँ पे पीएच है, एसी है और यहाँ पे सीएल है, तो सीएल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल नेगेटिव आएगा। सिलेनियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब आप इस रिएक्शन को चलाओगे दोस्तों, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है जब आगे बढ़ेगा तो यहां से सेलेनियम के ऊपर अटैक कर देगा और सीएल को यहां से क्या करवा देगा, लीव करवा देगा। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड रिएजेंट डालते हो तो इन दोनों की प्रेजेंस में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा आपका, ये प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से। यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, मेथिल आएगा, इसके ऊपर सेलेनियम और सेलेनियम के साथ में क्या लगा होगा, फिनाइल ग्रुप रहा होगा, ठीक है। अब इससे आगे क्या होने वाला है दोस्तों, आप जल्दी से बताइए। देखिए इसके ऊपर क्या डाला गया है, H2O2 डाला गया है। H2O2 जो है ना आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहां से ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। किसका ऑक्सीडेशन करेगा, सेलेनियम जो है आपका, इस सेलेनियम का यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ऐसी ओ नेगेटिव आएगा, यहां पे क्या था, पीएच था, और सेलेनियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आगे बढ़ेगा, और सेलेनियम यहां से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही सेलेनियम यहां से बाहर निकलेगा तो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो होने वाला है दोस्तों, वो कैसा प्रोडक्ट दिखाई देगा, डबल बॉन्ड, यहां पे सी डबल बॉन्ड हो और इस वाली पोजीशन पे मेथल। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर इस क्वेश्चन का सब लोग फटाफट जवाब देंगे, जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि इसका क्या जवाब जाने वाला है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका फेल्किन मॉडल से है, और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर बनेगा। ये एग्जांपल है एक डार्क स्टीरियो सेलेक्टिविटी का, क्योंकि जब आप इस वाले सेंटर के ऊपर अटैक करवाओगे दोस्तों, तो आपके पास में एक्स और वाई जो है ये दोनों डार्क स्टीरियोमर्स बन रहे हैं। आपको ये बताना है कि इन दोनों डार्क स्टीरियोमर में से कौन सा वाला डार्क स्टीरियोमर जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन में बात की जाए तो आपको एक कंपाउंड गिवन है, इसको सबसे पहले न्यूमेन फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको न्यूमेन में कन्वर्ट करोगे तो इस कार्बोनिल सेंटर को आप फ्रंट में ले आइए और इसको भी आप थोड़ा सा घुमा दीजिए। जब आप इस कार्बोनिल ग्रुप को फ्रंट में लेके आओगे तो आप इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो लेफ्ट साइड में इसे रोटेट कर दीजिए। तो यहाँ पे फ्रंट में सी डबल बॉन्ड ओ और नीचे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये जो वेज है ये कैसा घूम रहा है, आपका लेफ्ट साइड में घूम रहा है, तो वेज को लेफ्ट में चिपका दीजिए और डैश के ऊपर कौन रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। तो हाइड्रोजन घूम के कैसा आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। ऐसा था ना, आपने ऐसे घुमाया है तो डैश वाला राइट में और वेज वाला आपका लेफ्ट में चला जाएगा। जो पीएच नीचे की तरफ जा रहा है, इस पीएच को नीचे की तरफ बना दीजिए। तो हम लोगों ने इस वेजडेस रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले न्यूमेन फॉर्म में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको जो बल्किएस्ट ग्रुप है ना, इस बल्किएस्ट ग्रुप को कैसे बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है।
परपेंडिकुलर ऐसे बनाना है जिससे जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है, जो सर्कल वाला है उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है वो फार होना चाहिए किससे, कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन से। कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन से कैसा होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको घुमाता तो फ्रंट सेंटर के ऊपर तो हम लोगों ने कोई चेंज किया ही नहीं है, एज इट इज रहेगा। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ घुमाता हूं तो ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन से अवे जाएगा, और ये वाला CH3 घूम के इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहां से क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ रोटेट करवाएंगे, ये घूम के इस वाली पोजीशन पे, ये घूम के नीचे आ जाएगा। तो इस वाली पोजीशन के ऊपर कौन आ जाएगा, पीएच आएगा। बल्कियस्ट ग्रुप जो है वो इस बैकबोन के क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर हो चुका है। इस वाली पोजीशन पे मेथिल आ चुका है, और यहां पे आपका क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। जो स्मॉलेस्ट एटम है, देखिए अगर ये पाई बॉन्ड है तो इसका पाई स्टार कहीं यहां पे रहा होगा, तो जो होने वाला अटैक है आपका इस न्यूक्लियोफाइल का, इस पाई स्टार में अटैक होगा। क्या तो ये यहां से आ सकता है या फिर इस वाली पोजीशन से आ सकता है। इस वाली पोजीशन पे ये पीएच के साथ में रिपल्शन पाएगा, यहां पे इसको रिपल्शन होगा हाइड्रोजन के साथ। आप भी कमेंट कीजिए फिनाइल वाला रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर फिनाइल वाला रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये रास्ता जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा या लेस फेवरेबल हो जाएगा। ये वाला जो रास्ता होगा इससे क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से आपको क्या करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। TiCl4 से Cl नेगेटिव निकलेगा और सिलिकॉन के ऊपर जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे बढ़ेगी और ये इस सेंटर से इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। पहले इस सेंटर का हाइब्रिडेशन sp2 था, अब ये सेंटर किसमें कन्वर्ट हो चुका है, sp3 से। कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है। तो इन दोनों ग्रुपों को थोड़ा थोड़ा हम लोग लेफ्ट में क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे। अब बताओ क्या पिछले वाले सेंटर के ऊपर रिएक्शन हो रही है क्या, नहीं। अगर पिछले वाले सेंटर के ऊपर रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको एज इट इज बना दीजिए। इस पोजीशन के ऊपर मेथिल था, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन था, यहां पे आपका फिनाइल था। कौन से सेंटर पे रिएक्शन हो रही है, फ्रंट वाले सेंटर के ऊपर रिएक्शन हो रही है। तो उस केस में देखिए जो आपका राइट साइड है उस राइट साइड से CH2 और डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां पे आप CH2 लगाइए और इसके साथ में यहां पे डबल बॉन्ड चिपका दीजिए। जब रिएक्शन करवाई होगी तो ये टेट्राहेड्रल बना होगा, तो जैसा अलाइनमेंट पीछे वाले के ऊपर था वैसा ही आएगा। तो इस बॉन्ड को खोल दीजिए और जैसे ही आप खोलेंगे तो इस वाली पोजीशन पे OH और नीचे की तरफ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। This is your product, this is your final product। बस इतना ही था इसके अंदर, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आपको एक बात चेक करनी है। ये आपके पास में न्यूमेन फॉर्म है और जो आपको आंसर चाहिए वो वेज का इसमें चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जो भी ग्रुप्स यहाँ पे चेक करना, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ग्रुप चेक करें कौन से एंटी है। देखो प्लेनर में ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो आपका CH2 डबल बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं, 180 पे जा रहे हैं, आंसर है यस। अगर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के एंटी 180 पे जा रहे हैं दोस्तों, तो फिर यहां पे चेक करो क्या इस फिनाइल में और इस ग्रुप में जो डायाहेड्रल एंगल है वो 180 का है क्या, 180 का डायाहेड्रल एंगल है। तो इसका मतलब ये भी एंटी होंगे, और अगर ये एंटी होंगे तो आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि इस पीएच और इस वाले ग्रुप से ऊपर वाले जो भी एटम रहे होंगे या ग्रुप्स जो रहे होंगे उनकी स्टीरियो कैसी होगी, सेम स्टीरियो होगी, और जो नीचे वाले होंगे इनकी स्टीरियो कैसी आएगी, सेम स्टीरियो आएगी। अब आपको देखो इस मेथिल की स्टीरियो पता है कि नहीं पता है, ये तो आपको रिएक्टेंट में गिवन थी, ये कैसा गिवन था, वेज गिवन था। तो जो CH3 है और जो OH है वो सेम स्टीरियो में आएंगे, इसका मतलब CH3 और OH जो है वो एक स्टीरियो में आएंगे। इसलिए X प्रोडक्ट जो होगा ना आपका, ये X प्रोडक्ट क्या चला जाएगा, आपका मेजर प्रोडक्ट चला जाएगा, और Y प्रोडक्ट जो होगा आपका वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। Y कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, जब आप इस वाली पोजीशन से अटैक कर रहे होगे ना
तब आपका क्या बनेगा, यहाँ पे y प्रोडक्ट बनेगा और y कैसा होगा, माइनर जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखो ओनली प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डैश की जो सिलेक्टिविटी है, दो फेस है तो दो प्रोडक्ट तो जरूर बनेंगे, एक मेजर के साथ एक माइनर बनेगा, तो ये दोनों आंसर गलत हो गए। एक्स माइनर नहीं होगा, एक्स मेजर होगा, तो जो आपका ए ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी ने भी अभी तक फेल्किन आन को नहीं देखा है तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अनअकैडमी के ऊपर, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में, किसके अंदर, स्पेशल क्लासेस के अंदर मैंने पूरा फेल्किन आन मॉडल जो है डिटेल में पढ़ा रखा है। उसके अंदर मैंने आपको कौन कौन से केस पढ़ाए, एक तो नॉर्मल केस पढ़ाया है, दूसरा मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इफेक्ट पढ़ाया है, तीसरा मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का सिलेटिंग मेटल के साथ पढ़ाया है, और लास्ट स्टेप में मैंने सोलवेंट इफेक्ट तक उसके अंदर सिखा रखा है। तो पूरी डिटेल में और पूरे वहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रखी है। अगर अभी तक आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके उसको देख लीजिए। एक बार अगर आपने जिंदगी में उनको पढ़ लिया तो आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आ सकती है फेल्किन आन से रिलेटेड, ठीक है। अब जरा बोर्ड पे देखिए, आपको करना क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको अनअकैडमी की ऐप को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पे गोल सेलेक्ट कर लेना आईआईटी जैम, जैम वाले पोर्शन में मैंने ये पढ़ा रखा है आईआईटी जैम। आईआईटी जैम सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप पहली बार उसके ऊपर जा रहे हो तो उस केस में ओल्ड टाइम कोड लगा देना। जैसे ही आप ओल्ड टाइम कोड लगाओगे, जो आपकी स्पेशल क्लासेस हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी दोस्तों। तो जरूर इसको देखना नहीं भूलेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो प्लीज रेफर, वो आपकी जरूर आपको 3 क्लासेस देखनी चाहिए, ठीक है जी। ठीक है, अगर YouTube के ऊपर कोई भी गलत कंटेंट अगर अनअकैडमी के टीचर्स या एजुकेटर्स की वजह से अगर पढ़ा दिया जाता है तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते हो दोस्तों, और उस केस में आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिल जाएगा। साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना होगा, ठीक है, तभी आपका वो माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इस प्रोफाइल को फॉलो करना चाहे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल का लिंक अगर नहीं मिल रहा है कहीं से तो सिंपली आप कहां पे जाएं, क्रोम पे जाएं, और क्रोम पे जाके आप क्या कर लेंगे, अनूप लांबा टाइप कर देना। जैसे ही आप अनूप लांबा टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये अपना रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, आप सब लोग इस रेवोल्यूशन केमिस्ट्री वाले चैनल को फॉलो कर डालेंगे ताकि अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और आपको क्या मिलता रहे दोस्तों, जितनी भी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, वो चैनल के ऊपर आपको यूट्यूब वाले चैनल के ऊपर आपको वीडियोस, और इसका टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लेंगे, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर यूट्यूब पे ही नोटिफिकेशन चाहते हो तो फिर आप बेल आइकन को जरूर दबा डालें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी वीडियो आती है दोस्तों उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आप, अगर केमिस्ट्री बढ़ेगी तो हम सब बढ़ेंगे और केमिस्ट्री ग्रो करती रहनी चाहिए जी, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों के पास में जरूर वीडियो को शेयर करें जी, ठीक है। और यहां से क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल भी आप सब लोग क्या कर डालेंगे, फॉलो कर डालेंगे। होपफुली इस क्लास से रिलेटेड सारी डाउट्स आपकी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। शाम को 7 बजे जरूर मिले। नेम रिएक्शन का आपका लेक्चर आ रहा है, उस नेम रिएक्शन के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।